नमस्ते दोस्तों, मैं शशिकांत यादव आज एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत बड़ी समस्या लेकर के। एक ऐसी समस्या जिसका यूँ तो बहुत नेता और बाकी लोग यूँ तो बहुत उसका बखान करते हैं, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, पीठ थपथपाते हैं, लेकिन जब उनके बारे में बात करने की बात आती है तो इनके दिमाग में कुछ सूझता नहीं। मैं बात करना चाहूँगा बेरोजगारी की। बेरोजगारी वो जिसके लिए आज न जाने कितने लोग कोरोना से पीड़ित से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेंड में चल रहा था, बाइकआउट करिए, डिसलाइक करिए। पीएमओ ने डिसलाइक के बटन को हटा दिया, लेकिन अब जरूरत है बेरोजगारी के ऊपर आवाज उठाने की। मैं आपको बताना चाहता हूं एसएससी ने 2018 में रेलवे की एक वैकेंसी डाली जिसमें कुल वैकेंसी थी 90,000 रेलवे के पद थे। 90,000 पद थे, 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। 500 रुपये भी अगर पर स्टूडेंट का हम एवरेज रख लें तो लगभग 12 अरब रुपया लेकर के गवर्नमेंट बैठी हुई है, और रेलवे कहता है कि हमारे पास वेंडर नहीं है जो इस एग्जाम को करा सके। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग सत्ता में आने से पहले ये कह रहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे। अरे यार तुम मत दो, लेकिन जितनी वैकेंसीज आती हैं वो क्लियर क्यों नहीं होती हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग उस वैकेंसी के लिए रात रात दिन भर पढ़ के तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद में ना उसका एग्जाम का डेट पता चलता है, ना उसका ये पता चलता है कि उसका एग्जाम कब होगा। लेकिन सरकार को इस चीज से कोई मतलब नहीं है। सरकार को मतलब किस चीज से है कि वो चुनाव की चिंता करते हैं, सत्ता की चिंता करते हैं। एक बेरोजगार से जाकर के पूछिए कि उसकी स्थिति क्या है। दिन रात पढ़ाई करने के बाद में हाई स्कूल पर वैकेंसी आ रही है, वो आदमी डाल रहा है। इंटर पर, आईटीआई पर, डिप्लोमा पर, एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसके बाद में एनटीपीसी के फॉर्म भर रहा है, जेईई की तैयारी कर रहा है, न जाने कितनी तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि यहाँ पर पीएचडी भी करने वाले लोग आज सफाई कर्मी की वैकेंसी पर भी हजारों लाखों लोग अप्लाई करते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। 12 अरब रुपए रख करके सरकार कहती है कि हम एक वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अरे यार तुमसे अच्छा तो एक ग्राम प्रधान है, उसको खड़ंजा फेंकवाना होता है जो उसके अधिकार में है, तो वो 2 दिन में खोज करके दे देता है। तुम्हारे पास तो इतनी तक की व्यवस्था नहीं है कि 12 अरब रुपए में एक वेंडर खोज सको जहां पर तुम 2.5 करोड़ बच्चों का एग्जाम करा सको। लोकसभा चुनाव में 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 55 करोड़ रुपए, मेरा एक बार आंकड़ा मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। इलेक्शन कमीशन ने पूरा का पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराया। सेफ्टी, उसके बाद में वहां का सुरक्षा, वहां पर बैलेट पेपर, वहां पे कर्मचारी, वहां आना ले जाना, उसका पूरा का पूरा सिक्योरिटी, सब चीज की व्यवस्था की। और टाइम से एग्जिट पोल के साथ सरकार भी बन गई, लोग प्रधानमंत्री बन गए, अनपढ़ गंवार मंत्री बन गए, शिक्षा मंत्री हो गए। लेकिन ये रात भर तिल कर करके पढ़ने वाला एक बेरोजगार, उसके आज तक एसएससी में रेलवे की 90,000 जो वैकेंसी थी उसकी तारीख तक नहीं पता चली है। और जब पीठ थपथपाने की बात होती है तो ये सरकार पीठ थपथपाती है कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन पावर युवा है, और उन युवाओं की जब बात आती है तो इनको सांप सूंघ जाता है। बात करूंगा मैं मीडिया का तो क्या कहना है, उनके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। मीडिया में चल क्या रहा है? चाइना, पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान की जीडीपी हमारे भारत की जीडीपी का 10 गुना भी नहीं है,
10% भी, माफ कीजिएगा 10 गुना नहीं, 10% नहीं है। आप दिन भर में 2 घंटा उसके ऊपर डिबेट कराते हो। आपको चाइना के सामान पर डिबेट करानी है, चाइना के ऊपर डिबेट करानी है, वो क्या कर रहा है उस पर डिबेट करानी है। उसके बाद में पाकिस्तान बेरोजगार मर रहा है, भूखमरी में मर रहा है, कर्जे में मर रहा है पाकिस्तान। उसके बाद में वहां का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, वहां के मंत्री क्या कर रहे हैं। दिन भर बैठ करके तुम लोग ये करते हो, लेकिन एक युवा जो इलाहाबाद और लखनऊ तो कहीं कोटा तो कहीं पटना में जाकर के तिल मरता रहता, उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, क्वेश्चन नहीं उठा पाते हो। अब बात करते हो कि मीडिया, अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, अभी मीडिया में क्या चल रहा है। मीडिया में चल रहा है सुशांत सिंह। हम सब की भी संवेदना है कि एक इतने टैलेंटेड एक्टर को साथ में उसकी क्यों मृत्यु हुई कि आत्महत्या की, कि हत्या हो गई, इस बारे में पता चले। और पता जरूर चलेगा क्योंकि सीबीआई पीछे लगी है। सीबीआई कल नहीं आज तो कुछ ना कुछ निकाल करके देगी, लेकिन नहीं। दिन भर रिया चक्रवर्ती ने 36,000 का मेकअप करवाया, 1.5 लाख का सैंडल खरीदा, पर्स खरीदा, पिज्जा खाया, ये आपको मतलब है? ये मीडिया है? मीडिया को किस लिए रखा गया है? मीडिया किस लिए? मीडिया देश की समस्याओं को, सरकार को आईना दिखाने के लिए रखा गया है। लेकिन ये दलालों की तरह दिन भर बैठ करके बात करते हैं, इनको बेरोजगारों की चिंता नहीं है। लोग सड़क पर मर गए, लोग चलते चलते मर गए, भूख से मर गए। मीडिया में क्या था? अमिताभ बच्चन ने रात को खाना खाया, उनको अच्छी नींद आई, सुबह उठ करके संडास गए, उसके बाद नाश्ता किया, वो स्वस्थ हैं। 3 दिन तक ये न्यूज थी। अभी सुशांत सिंह न्यूज में है, अभी अनुष्का की डिलीवरी बची है। लेकिन एक बेरोजगार जिसने एसएससी का फॉर्म भरा है, एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, आरआरबी का फॉर्म भरा है, उसको ये नेताओं को इस चीज की चिंता नहीं है, न मीडिया को इस चीज की चिंता है कि एक बार उस पर बात कर सकें। और हम बात करते हैं लोकतंत्र की। दर्द क्या होता है जा करके उस आदमी से पूछो। कोरोना काल में एक स्टूडेंट पटना में, इलाहाबाद में, उसका महीने का जो किराया होते होते 30-40 हजार रुपए किराया है। घर में रूम में 5,000 को सामान रखा है, सामान नहीं ला सकता है। क्यों? क्योंकि जाएंगे तो 40,000 रुपए उसको रेंट देना है। लेकिन आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं। चुनाव आए, 2 करोड़ जॉब मिलेगी, कर दिया, बहुमत में सरकार बन गई, अनपढ़ गंवार मंत्री बन गए, और आप लोगों को उन लोगों से कोई मतलब नहीं। एक साला क्लर्क की जॉब के लिए हाई स्कूल चाहिए, इंटर चाहिए, CCC चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मंत्री का तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। प्रधानी के चुनाव सिर पर आने वाले हैं तो डाल दिया, जिसके 2 बच्चे होंगे वही प्रधानी का चुनाव लड़ेगा, उससे ज्यादा वाले नहीं लड़ेंगे। अरे भगवान राम हो, चाहे कोई भी भगवान हो, उसने भी दाम्पत्य जीवन का दायित्व उठाया। जिसका परिवार होता है वो दर्द समझता है। जाकर के उन लड़कियों से पूछिए, पिताजी के पास में किसानी के सिवा दूसरा कोई खर्च चलाने का व्यवस्था नहीं है। बेटी को एसएससी और जेई की तैयारी करवाते हैं, बेटी फार्म भर करके 20 साल से 27 साल की हो जाती है, शादी हो जाती है, लेकिन ये सोचती है कि इतने दिन पढ़ा लिखा, कभी एक फार्म नहीं भर पाए, एग्जाम नहीं निकल पाया। मैं आपसे पूछता हूं यार, एक छोटी सी बात मुझे बताइए, इतनी बड़ी सरकार है, हवा बना करके कानून व्यवस्था का रखा है आप लोगों ने, एग्जाम कैसे लीक हो जाते हैं यार? पेपर कैसे लीक हो जाते हैं? क्यों आईएएस का पेपर लीक नहीं होता है? मीडिया में खड़ा होकर के तो इतने लंबे लंबे भाषण देते हैं, ऐसे लगता है कि आज ही सब हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, विधायक सांसद जी की कुर्सी बहुत आसानी से मिल सकती है। एक एसएससी के एग्जाम देने में पतलून ढीली हो जाएगी, नहीं दे पाइएगा। और ये अनपढ़ गंवार बन के मंत्री विधायक बन जाते हैं और आकर के इन लोगों को चिंता नहीं होती है। और उसी तरह कमी है इन मीडिया वालों में।
इन सबको कोई मतलब नहीं है, दलालों की तरह काम करते हैं। सिर्फ जितना सरकार कहती है उतना दलाली दिखाते हैं। बेरोजगारी के नाम पर एक पैसे की कभी न्यूज नहीं चली। मैं किसी सरकार को, किसी को भी किसी चीज तरह का दोष या कोई अच्छी है कोई सरकार बुरी है, मैं वो नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ इस चीज से मतलब है कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरे, सरकार उनका एग्जाम कराए, प्लस अब सरकार उसकी व्यवस्था करे। आपका 55 करोड़ वोट गिना जा सकता है 3 दिन में, उसका 1 महीने के अंदर एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं करा सकते एग्जाम? अब जो होने वाला है समझ जाइए। ये स्टूडेंट ने, मैं तो ये सोचता हूं कि जिन नेताओं ने, आज वरिष्ठ नेता हैं चाहे बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, आप लोगों को धिक्कार होना चाहिए यार कि आप लोग कभी छात्र संघ में रहे हैं। आप लोगों को तो कम से कम एक छात्र की मजबूरी को समझना चाहिए। एक लड़का तैयारी करते करते ओवर एज हो जाता है और आपके पास में इतना समय नहीं होता कि उसका एग्जाम कंडक्ट करा ले। अभी बिहार में चुनाव आए हैं, पिछली वाली दरोगा की वैकेंसी अभी क्लियर नहीं हुई और एक और दरोगा की वैकेंसी आ गई है। अब पिछले वाले भी उसको भरेंगे, पिछला वाला का रिजल्ट आ जाएगा और इसका भी रिजल्ट आ जाएगा तो एक सीट खा जाएंगे वो। लेकिन आपको इससे क्या मतलब है? चुनाव जीत गए, 12वीं पास वाला शिक्षा मंत्री हो जाए, ग्रेजुएट फेल वो शिक्षा मंत्री हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे लोगों को आप लोग शिक्षा मंत्री बना करके मंत्री बना देते हैं और बाद में कहते हैं कि उनके भविष्य की हमको चिंता है। थाली बच गई, ताली बच गई, मोर खिला लिए, कोरोना का बवाल भी देख रहे हैं। लेकिन जब बीएड और नीट जेईई का पेपर हो सकता है तो एसएससी वालों का क्यों नहीं हो सकता? 12 अरब रुपए रख करके अगर रेलवे ये नहीं कर सकता है कि हम एक वेंडर खोज लें तो धिक्कार है यार तुम्हारे ऊपर। तुमसे अच्छा तो एक लोकल कंपनी, एक छोटी सी कंपनी का एक कर्मचारी होगा जो अपने लिए वेंडर खोज लेता है। कम से कम उनका जो दायरा है उसमें वो काम तो करता है। और तुम्हारे पास 12 अरब रुपए पड़े हुए, एक तो वेंडर नहीं खोज पा रहे हो। हवा बांधोगे जैसे लगेगा कि कल ही सब हो जाना है। ये मैं आपको बता देता हूं, आज शिक्षक दिवस है। एक शिक्षक होने के नाते मैं आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि टीचर्स को या स्टूडेंट को हल्के में मत लीजिए। मगध में धनानंद ने भी चाणक्य को उठा करके बाहर फेंका था और चाणक्य ने जो कहा था वो शब्द मैं आपके सामने दोहरा देता हूं। चाणक्य ने कहा था कि धनानंद, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगने या दान मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं शिक्षक हूं। मैं ऐसा सम्राट पैदा कर दूंगा कि कल को मेरा भरण पोषण करेगा। मुझे तुम्हारे जैसे सम्राटों की जरूरत नहीं है। और ये गलीमत बनाइए कि आज तक कभी किसी शिक्षक ने आह्वान नहीं किया। जिस दिन एक शिक्षक ने आह्वान कर दिया तो आपका इतना बड़ा सा दिल्ली जो है ना, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और उसको किसान आंदोलन मत समझिएगा कि बॉर्डर पर रोक लेंगे। आपके दिल्ली के अंदर जो बेरोजगार बैठे हुए हैं वो आपके जीना मुश्किल कर देंगे। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। ये वही छात्र हैं जो आपके चुनाव के लिए, आपके लिए चुनाव में आपकी मदद करते हैं, आपको वोट देते हैं। कलम से अगर शांति लिखी गई है तो कलम से क्रांति भी लिखी जा सकती है। इस बात को भूलिएगा मत। और सत्ता का नशा आज चढ़ा है सिर पर तो उतरेगा भी। सत्ता परमानेंट नहीं होती है और जिस दिन उतरेगा साहब, इस बार 14 नहीं 40 साल के लिए गायब हो जाओगे और समझ में आ जाएगी बातें। मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि खूब ताली बजाइए, खूब ताली बजाइए आज शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए। और उन पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं जिनके अपने बच्चे, अपनी बेटी, चाहे आपके घर का कोई भी बच्चा एसएससी जेईई या किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हो,
एसएससी की तैयारी कर रहा हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, कुछ भी की तैयारी कर रहा हो, मिलकर ताली बजाइए, मिलकर थाली बजाइए। और इस सरकार को जगाने का काम है। ये कोरोना को कहते हैं कि कोरोना आपदा में अवसर सिर्फ इनके लिए है। इनको अगर नहीं जगाइएगा तो सरकारी नौकरी का सपना भूल जाइएगा। इसी के साथ मैं एक बार फिर से सभी से आह्वान करता हूं कि शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए अकेले ही सही अपने हक के लिए ताली और थाली दोनों बजाएंगे। और इस सरकार को दिखाना है कि अब कलम से शांति नहीं, जरूरत पड़ी तो कलम से क्रांति भी लिख देंगे। और अब आप इंतजार करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।